अगर सावन भादो आते ही आपकी कमर, गर्दन या पैरों में खुजली शुरू हो जाती है और आप रातों को सोते-सोते भी बस खुजाते ही रह जाते हैं, तो रुकिए, ये वीडियो बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 5 देसी और असरदार उपाय बताने वाला हूँ, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने ही ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित हेल्दी टिप्स चैनल पर, जहां हर हफ्ते एक आपके लिए लाते हैं सेहत से जुड़ी ऐसी जानकारी जो सीधे काम की बात करती है, बिना लाग लपेट के। अगर आप भी अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सेहत से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक, दाद खुजली, कारण और उसके असरदार उपाय। आखिर ये खुजली होती क्यों है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मी और सर्दी में उतनी खुजली नहीं होती जितनी सावन भादों में होती है? इसके पीछे छुपी है एक बहुत दिलचस्प वजह। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला कारण है नमी और उष्ण, यानी फंगस और का पसंदीदा मौसम। बरसात में हवा में नमी इतनी बढ़ जाती है कि पसीना त्वचा पर ही टिका रह जाता है और यही सीलन फंगस के लिए मानो पार्टी का न्योता बन जाती है। दूसरा कारण है गीले कपड़े और जूते देर तक पहने रहना। बारिश में भीगने के बाद अगर आप गीले कपड़े या जूते मोजे जल्दी नहीं बदलते तो वही छुप कर फंगस पनपना शुरू कर देता है, बिना आपको पता चले। तीसरा कारण है शरीर की उन जगहों की में उन जगहों की अनदेखी जहां हवा मुश्किल से पहुंचती है, जैसे कमर, जांघों के बीच, अंडर आर्मस। यहीं वो छुपे हुए कोने हैं जहां पसीना जमा होकर मुसीबत खड़ी करता है। चौथा कारण है, और ये सुनकर आप चौंक जाएंगे, किसी और का तौलिया, कपड़ा या साबुन इस्तेमाल करना भी दाद फैला सकता है। जी हाँ, दाद एक फंगल इन्फेक्शन है और ये छूने से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर याद रखिए, नमी, गंदगी और गीले कपड़े, यही 3 दुश्मन हैं इस मौसम में खुजली के पीछे। अब आया असली मुद्दा, पांचवा, रामबाण उपाय। तो अब बारी है उस हिस्से की जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ये 5 उपाय बेहद आसान है, आपके किचन और घर में ही मौजूद है और आजमाने में 1 रुपया खर्च नहीं होगा। तो ध्यान से सुनिए, शरीर को रखे बिल्कुल सूखा। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी उपाय, नहाने के बाद शरीर को अच्छी तरह पोंछें, खासकर उन छिपे हुए कोनों को, कमर, अंडर आर्मर, पैरों की उंगलियों के बीच। याद रखिए, गीली त्वचा फंगस का सबसे पसंदीदा घर है, इससे कभी मौका मत दीजिए। नीम प्रकृति का देसी एंटीबायोटिक। नीम को यूं ही गांव का डॉक्टर नहीं कहा जाता, इनमें मौजूद एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण खुजली से लड़ने में कमाल का असर दिखाते हैं। नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाए या नीम का पेस्ट बनाकर हल्के हाथों से प्रभावित जगह पर लगाइए, फर्क खुद महसूस कीजिएगा। नारियल तेल, रात भर की राहत। नारियल तेल में छुपे बैक फैटी एसिड फंगस को आगे बढ़ने ही नहीं देते। बस रात को सोने से पहले प्रभावित जगह पर हल्का नारियल तेल लगाइए और सुबह होते होते आराम महसूस कीजिए। सही कपड़ों का जादू। टाइट और सिंथेटिक कपड़े इस मौसम में आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। ढीले और सूती कपड़े पहनिए ताकि त्वचा खुलकर सांस ले सके और पसीना जल्दी सूखे। और हाँ, गीले कपड़े या मोजे भूल कर भी देर तक मत पहनिए। अपनी चीज़ें सिर्फ अपनी अपनी रखिए। ये बात शायद आपको चौंका दे, दूसरों के साथ तौलिया, कपड़े या साबुन शेयर करना दाद फैलने की एक बड़ी वजह है।
अपना तौलिया हमेशा अलग रखिए और इस्तेमाल के बाद उसे अच्छी तरह धूप में सुखाना बिल्कुल मत भूलिए। सावधान, ये संकेत नज़रअंदाज मत कीजिए। अब एक बहुत ज़रूरी बात, ये घरेलू उपाय हल्की खुजली या शुरुआती दाद में राहत तो देते हैं, लेकिन अगर दाद या का दायरा बढ़ता ही जा रहा है, बहुत जल्द ज़्यादा जलन या सूजन महसूस हो रही है, 5 से 7 दिन में भी कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा, तो देर बिल्कुल मत कीजिए। तुरंत डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले। और हाँ, बिना सलाह के कोई भी क्रीम या दवाई लगाकर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गलत क्रीम आपकी परेशानी को और बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि सावन भादों में दाद खुजली क्यों होती है और उससे राहत पाने में के 5 आसान, असरदार और बिल्कुल देसी उपाय क्या है। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर अभी तक अपने अमित हेल्दी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी ही सेहत से जुड़ी काम की जानकारी। कमेंट में बताइए इनमें से कौन सी उपाय आप सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी त्वचा का पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद, आप लोग इतना समय दे के वीडियो को